भाई शुरू किया जाए तो पहले तो एक खुशखबरी आपको दें। जो पहले मैंने क्लास फर्स्ट जो लेक्चर मैंने डाला था उसी में ही मैंने कहा था कि जुलाई या अगस्त में पीएमटी का एग्जामिनेशन होगा। आज डेट डिक्लेयर हो चुकी है। पीएमटी की डेट 26 जुलाई आई है। मैंने कहा था इस वायरस की वजह से तुमको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, तो ये आप पर डिपेंड है फ़ायदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। 26 जुलाई को एग्ज़ाम है। इसका मतलब पूरे 3 महीने हमारे पास हैं। कितने हैं? 3 महीने हमारे पास हैं। और 3 महीने का मतलब अगर जो हम ड्राफ्ट लेते तो अल्टरनेट क्लास हमारी लगती, तो एक तरीके से जितना ड्राफ्ट में हमारी पढ़ाई होती उतनी हम 3 महीने में लगातार पढ़ सकते हैं। तुमको मैंने बताया है कि YouTube में हमारे लेक्चर 2 कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाले जा रहे हैं, उनको आप सॉल्व करिए, मेरे लेक्चर को पढ़िए। निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर 300 प्लस गेन करोगे। अगर जरा सा भी डाउट है तो ये तो लेक्चर आप कंटिन्यूअस, ये तो मैं फ्री प्रोवाइड ही कर रहा हूँ। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं। अगर और अच्छे नंबर आप गेन करते हो, 340 350 तक नंबर अगर लाना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस मेरी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमको फ़ोन से आप बात कर लीजिए हमसे। मिनिमम फीस पर हम पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कराएंगे। पर डे 2 घंटे की क्लास लेंगे। अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप उसका यूज कर लीजिए, और नहीं करना चाहते हो तो कोई बाउंडेशन नहीं है। हम लेक्चर आपको डाल रहे हैं यूट्यूब पर आपके लिए, आप उनको पढ़िए। क्वेश्चन भी दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस करिए। एक दिन के बाद उनके आंसर भी हम दे रहे हैं, तो ये सब आप करिए। तो कुल मिलाकर के आप मेरे लेक्चर बार बार रिवाइज करिए। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तब आपको पता लगेगा कि मैंने कितना पीएमटी के नज़दीक तुमको ला करके खड़ा कर दिया है। बस जम करके आप मेहनत करिए। अब कल की बात हम कंटिन्यूअस करने जा रहे हैं। तो कल हमारे आपके बीच में बात हो रही थी, ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर जो हम ब्लड को सबसे पहले देखें, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देना चाह रहे हैं। तो अगर जो हम ब्लड के बारे में देखें तो ब्लड मैंने बताया है कि स्पेशलाइज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है। तो स्पेशलाइज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, ये भी मैंने बताया है। एक कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा है। और दूसरा मैंने कहा बताया था फार्म एलिमेंट बताया है, ये फार्म एलिमेंट मैंने बताया है। एलिमेंट्स बताया। अब प्लाज्मा पूरे ब्लड का मैंने बताया था कितना 55% पार्ट बनाता है, और ये कितने % पार्ट बनाता है? 45% पार्ट बनाता है। इसके अंतर्गत मैंने सब कुछ बताया। फार्म एलिमेंट के अंदर आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, और प्लेटलेट्स पाई जाती है। प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। तो एक चीज और देखा जाए क्या होता है ब्लड। तो अगर जो हम प्लाज्मा बराबर क्या होता है, ये फार्मूले याद रखना। ये प्लाज्मा बराबर क्या होता है? ब्लड क्या होता है? ब्लड माइनस ब्लड कार्पिसल्स। अगर जो ब्लड से ब्लड कार्पिसल्स को बाहर निकाल दिया जाए तो बचे हुए फ्लूइड को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, तो आपका सीधा सा आंसर है ब्लड माइनस ब्लड कार्पिसल्स। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगर तुमसे पूछ लिया गया लिम्फ क्या होता है, अगर तुमसे पूछ लिया गया लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ क्या होता है? ब्लड। इस पर क्वेश्चन आ चुका है।
और AIPMT में ही आया है। खास बात यह है कि लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ होता है ब्लड माइनस RBC, ब्लड माइनस RBC। अगर ब्लड से हम RBC को बाहर निकाल दें तो बचे हुए फ्लूइड को क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ क्या है, ये बात पूछी जा चुकी है। लिम्फ क्या है, ब्लड माइनस RBC। RBC को ब्लड से बाहर निकाल दें तो बचे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। सीरम पर भी क्वेश्चन आ चुका है। सीरम सीरम क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन AIPMT में ही पूछा गया, तब नीट के नाम से नहीं होता था, AIPMT के नाम से PMT होती थी, तब लिम्फ और सीरम दोनों पर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सीरम बराबर क्या होता है, सीरम बराबर होता है प्लाज्मा, ये होता है प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन, ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है। हम ये भी कह सकते हैं प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये जरूरी होता है, इसेंशियल है। तो चाहे हम कहें प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन प्रोटीन और चाहे कहें हम प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो इसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। मतलब प्लाज्मा से अगर जो हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दें तो बचे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। और जितनी भी वैक्सीन तैयार की जाती है वो सब सीरम से ही तैयार की जाती है, ये बात तुम्हें याद रखना है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। अब आगे देखा जाए क्या होता है। तो ये चीज़ें मैंने बताया, ब्लड को दो पार्टों में हमने डिवाइड किया है, एक फार्म एलिमेंट और दूसरा ब्लड कार्पिसल्स। आगे देखा जाए क्या चीज़ है, हम बताने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तुम्हें मैंने कल बताया था ब्लड ग्रुप की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और अगर तुमसे पूछा जाए RH फैक्टर को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। एक बात और बता दें, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, एक हेल्दी पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 to 16 ग्राम होता है। हीमोग्लोबिन कितना होता है ये भी बात याद रखना। ये हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितना होता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 to 16 ग्राम होता है एक हेल्दी पर्सन में। तो ये बात याद रखना, एक हेल्दी ह्यूमन में हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 to 16 ग्राम। अब देखा जाए क्या है, हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी बताया ब्लड ग्रुप को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और RH फैक्टर को किसने डिस्कवर्ड किया था, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने किया था, रीसस मंकी में किया था। तो देखा जाए यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये मैंने नोट कर लिया ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप मैंने नोट कर दिया। यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन मैंने नोट कर दिया, एंटीजन। और यहाँ पर मैंने नोट कर दिया एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज मैंने नोट कर दिया। अगर जो ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए, और एंटीबॉडीज कौन सी पाई जाएगी, बी पाई जाती है। अगर ब्लड ग्रुप मान लेते हैं बी है तो उसमें एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीजन ए पाया जाएगा। अगर सपोज करिए ब्लड ग्रुप ए बी है, यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर एंटीजन ए एंड बी दोनों मिलेंगे, लेकिन एंटीबॉडीज इसके अंदर कोई भी नहीं पाई जाएंगी। अगर जो ब्लड ग्रुप ओ है तो यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज ए एंड बी दोनों पाई जाएंगी, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होती हैं।
तो तुम्हें याद रखना है, ये ब्लड ग्रुप अगर जो ए है तो इसमें एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी ए होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब उसमें एंटीजन ए और बी दोनों मिलेंगे, लेकिन एंटीबॉडीज कोई भी नहीं पाए जाते। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें एंटीजन कोई नहीं पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडीज ए और बी दोनों पाए जाते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इस पर भी आ चुका है, इस पर भी आ चुका है। इन 4 बातों पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इजी है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से आप सीख सकते हैं। तो इन ब्लड ग्रुप की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और आरबीसी की डोनेंस मेम्ब्रेन पर एंटीजन को देख करके ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। अगर एंटीजन ए पाया गया है तो ब्लड ग्रुप ए है, अगर एंटीजन बी पाया गया है तो ब्लड ग्रुप बी है, अगर एंटीजन ए और बी दोनों पाए गए हैं तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर कोई एंटीजन नहीं पाए गए इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ है। तो कुल मिलाकर के कौन सा एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर पाया गया है, जो एंटीजन पाया जाता है उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है। अब एक चीज और यहीं पर आप समझ लीजिए, ये तो इतनी बातें मैंने बताया, आगे देखा जाए क्या है। सपोज करिए यहाँ पर ये मैंने नोट कर लिया ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर भी मैंने नोट कर दिया ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। यहाँ पर मैंने ब्लड ग्रुप ए नोट कर दिया, बी नोट कर दिया, ए बी नोट कर दिया, और ब्लड ग्रुप ओ नोट कर दिया। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, ब्लड ग्रुप ए नोट कर दिया, बी नोट कर दिया, ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ नोट कर दिया। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो किस किस को अपना ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो ए वाले को अपना ब्लड दे सकता है और ए बी को दे सकता है। इन दो को अपना ब्लड दे सकता है, बी वाले को नहीं दे सकता है और ओ वाले को नहीं दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है वो अपना ब्लड बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। मतलब ए और ओ वाले को ब्लड अपना ये नहीं दे सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो केवल ए बी वाले को ब्लड दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। जिसका ब्लड ओ होता है ये अपना ब्लड चारों को दे सकता है, मतलब इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो तो अपना ब्लड सबको दे सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और ये सबका ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। अब ये बातें समझ में आ गई। जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो केवल अपना ब्लड ए और ए बी वाले को दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है ये केवल बी और ए बी वाले को दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है ये केवल ए बी वाले को दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है ये अपना ब्लड सबको दे सकता है। तो जिसका ब्लड ओ होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। अब देखा जाए एक चीज और तुमको बता दें, RH फैक्टर की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। इसमें भी क्या मैंने बताया था पिछली क्लासों में, लगभग इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन की 80% पॉपुलेशन में RH फैक्टर पाया जाता है। कितने, 80% पॉपुलेशन में RH फैक्टर पाया जाता है। ये RH कहाँ से लिया गया है,
रीसस मंकी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? रीसस मंकी से लिया गया RH फैक्टर। और आरबीसी की सरफेस पर इसके भी एंटीजन पाए जाते हैं। तो जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? RH पॉजिटिव कहते हैं। और जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? RH नेगेटिव कहते हैं। अगर RH फैक्टर पाया गया है तब हम क्या लिखेंगे? RH फैक्टर अगर जो पाया गया है तो A पॉजिटिव जैसे लिखेंगे, B पॉजिटिव लिखेंगे, AB पॉजिटिव लिखेंगे, AB पॉजिटिव लिखेंगे और O पॉजिटिव लिखेंगे। अगर जो RH फैक्टर पाया गया है तो हम ऐसे ब्लड ग्रुप को लिखते हैं। और अगर जो RH फैक्टर नहीं पाया गया है तब क्या लिखेंगे? A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव और O निगेटिव। तो अगर जो RH फैक्टर नहीं पाए गए हैं तो हम कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे। और अगर जो RH फैक्टर पाया गया है तो ऐसे लिखेंगे। ये बात क्लियर हुई? पीएमटी में क्वेश्चन ये पूछा गया था किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप O- को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि यही अपना ब्लड, क्योंकि इसमें RH एंटीबॉडी एंटीजन तो पाए नहीं गए हैं, तो ये अपना ब्लड सबको दे सकता है। ये नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि इसमें RH एंटीजन पाए गए हैं। इसलिए O पॉजिटिव अपना ब्लड सबको नहीं दे सकता है। O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, O पॉजिटिव को नहीं कहते हैं। और ये बात पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है कि किस ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था आपका O को कहते हैं, दूसरा था O नेगेटिव को कहते हैं और चौथा था O पॉजिटिव को कहते हैं। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन था क्या? आल। ये आल। तो कौन सा है? सेकंड आंसर सही है। वो नेगेटिव को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। O को नहीं कहेंगे, O पॉजिटिव को नहीं कहेंगे, O नेगेटिव को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यही अपना ब्लड सबको दे सकता है। आगे देखा जाए तो ये बातें हमने तुम्हें बताई। आगे देखिए क्या है। हाँ, आगे देखा जाए क्या होता है। देखिए, वैसे तो आजकल मैरिज का समय चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी मैरिजें कैंसिल हो गई हैं, लेकिन हम मैरिज को कैंसिल नहीं करेंगे। हम आपकी मैरिज जरूर कराएंगे। कैसे? बोर्ड पर कराएंगे। आप देखिए, देखा जाए क्या होता है। ब्लड ग्रुप यहाँ पर मैंने नोट कर दिया, ध्यान से समझना, इस यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर मैंने ब्लड ग्रुप नोट कर दिया, यहाँ पर ब्लड ग्रुप नोट कर दिया, ये ब्लड ग्रुप मैंने नोट कर दिया। शादियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं? देखो, अब हम तुमको बता रहे हैं। ये मान लेते हैं क्या है, ये सपोज करिए मेल है, ये साइन बना है तो ये क्या कहलाता है? मेल कहलाता है। ये साइन बना है तो इसका मतलब ये फीमेल कहलाती है, फीमेल कहलाती है। तो हमको मालूम है शादी भी किसके बीच में होती है? मेल और फीमेल के बीच में होती है। पहला केस बताने जा रहे हैं। अगर मान लेते हैं मेल किस ब्लड ग्रुप का है? ए का है, फीमेल भी ए ब्लड ग्रुप की है, तो बताइए संतानें किस ब्लड ग्रुप की पैदा होंगी? दूसरा केस देखा जाए, अगर जो मेल ए ब्लड ग्रुप का है, ये बी ब्लड ग्रुप की है, तब संतानें कैसी पैदा होंगी? तीसरा केस देखो, अगर जो ए ब्लड ग्रुप का है, ये ए बी ब्लड ग्रुप की है, तब संतानें कैसी पैदा होंगी? और चौथा केस क्या है? ये ए ब्लड ग्रुप का है, ये ओ ब्लड ग्रुप की है, इनके बीच शादी होती है, तब संतानें कैसी पैदा होंगी? नेक्स्ट पांचवा केस देखा जाए, अगर ये
बी ब्लड ग्रुप की है और ये भी बी ब्लड ग्रुप की है, इनके बीच शादी हो जाती है तब कैसी संतानें होंगी। छठा केस देखा जाए, अगर ये बी ब्लड ग्रुप की है, ये ए बी ब्लड ग्रुप की है, इनके बीच शादी होती है तब कैसी संतानें होगी। और सातवां केस क्या है, अगर ये बी ब्लड ग्रुप का है, ये ओ ब्लड ग्रुप की है, इनके बीच शादी होती है तब कैसी संतानें पैदा होंगी। और नेक्स्ट देखा जाए आठवां केस क्या होता है। आठवां केस, अगर जो ये ए बी ब्लड ग्रुप का है और ये भी ए बी ब्लड ग्रुप की है, इनके बीच शादी होती है तब क्या होगा। नेक्स्ट केस देखा जाए, ये नाइन्थ केस देखा जाए क्या होता है, अगर ये ए बी ब्लड ग्रुप की है और ये ओ ब्लड ग्रुप का है, इनके बीच शादी होती है तब कैसी संतानें पैदा होंगी। और 10वां केस देखो क्या होता है, अगर जो ये ओ ब्लड ग्रुप का है और ये भी ओ ब्लड ग्रुप का है, इनके बीच शादी होती है तब कैसी संतानें पैदा होती हैं। तो इस प्रकार से हम कितने प्रकार की शादी करवा रहे हैं, 10 प्रकार की शादी करवा रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है। तो देखा जाए क्या होता है, आपने शादी के नाम पर मुस्कुराहट भी चेहरे पर आई होगी क्योंकि हम समय के पहले देखिए मैरिज करा रहे हैं। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, क्या यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आता है। एक बात तुम्हें याद रखना है, ब्लड ग्रुप ए जो होता है, ब्लड ग्रुप ओ पर डोमिनेंट होता है। ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ओ पर डोमिनेंट होता है। ब्लड ग्रुप बी भी क्या होता है, ओ पर डोमिनेंट होता है। और ब्लड ग्रुप ए और बी जो होते हैं वो को डोमिनेंट होते हैं। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या बताया, ब्लड ग्रुप ए जो है ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर प्रभावी होता है। ब्लड ग्रुप बी भी क्या है, ब्लड ग्रुप ओ पर प्रभावी होता है। और ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों का प्रभाव क्या होता है, बराबर होता है। अगर प्रभाव बराबर होता है तब उसे क्या कहते हैं, सह प्रभावी कहते हैं, को डोमिनेंट कहते हैं। तो सपोज आप देखिए हमें किस ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा होंगी, तो ये बात हमको देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले ध्यान से समझना, हम जीनोटाइप निकालते हैं। तो जीनोटाइप देखो, जैसे हम पहला केस ले रहे हैं, ये पेरेंट के जीनोटाइप हम निकालें, ये जीनोटाइप। अगर जो हम जीनोटाइप की बात करते हैं पेरेंट की, तो यहाँ पर ये मेल है, इसे हमने क्या कहा, मेल कहा। और ये क्या है, फीमेल है। फीमेल का साइन ये होता है, इसे फीमेल कहते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, ये मेल है, फीमेल है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर ए के कारण ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आ जाएगा। ए के कारण ब्लड ग्रुप ए आएगा। दूसरा ए ओ के कारण भी क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए आएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए क्या है, ओ पर डोमिनेंट है। फीमेल में भी क्या होगा, जीनोटाइप यहाँ पर ए कर दीजिए और ए ओ कर दीजिए। इसके कारण भी ब्लड ग्रुप ए है और ए ओ के कारण भी ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए जो है ओ पर डोमिनेंट होता है। अब देखा जाए पहला केस, अगर जो हम पहला केस लेते हैं, ये वाला केस, ये 2 जीनोटाइप बने। अगर जो हम ये ले लें ए और इधर ए, फीमेल क्या हमने ले लिया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसमें मियोसिस कराएंगे, ए बना, इधर भी हम क्या करेंगे, ए बन जाता है। अब देखा जाए हम क्या करेंगे, 4 कॉलम बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने 4 कॉलम बना लिया। एक साइड में गैमेट ये नोट कर लीजिए, दूसरे साइड में ये, तो ए और ए नोट कर दिया। यहाँ पर भी ए और ए नोट कर दिया। इसका क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। इसका क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, ए। इसका क्रॉस होगा तो ए और इसका क्रॉस होगा तो ए। मतलब जितनी भी संतानें पैदा हो रही, पहले केस में देखा जाए ए ब्लड ग्रुप की पैदा हो रही। अगर जो हम दूसरा केस ले लें तो दूसरा केस क्या है, क्या दिया गया है, ए ओ है और ए ओ है। मतलब मेल भी ए ओ है, फीमेल भी ए ओ है। इनमें हम क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे, ए ओ। इधर भी गैमीट बना दीजिए, ए ओ।
अब इस प्रकार से हमने क्या किया, 4 कॉलम बना लिया। एक साइड में ये गैमेट नोट कर दो, दूसरे साइड में ये, तो ए ओ, इधर भी क्या करिए ए ओ, इसका क्रॉस होगा तो ए हो जाएगा, इसका क्रॉस होगा तो ए ओ, इसका क्रॉस होगा तो ए ओ, इसका क्रॉस होगा तो ओ। ए के कारण ब्लड ग्रुप ए आएगा, इस ए ओ के कारण भी ब्लड ग्रुप ए आएगा, इसके भी कारण ब्लड ग्रुप ए आएगा, और ये ओ ब्लड ग्रुप। अगर जो मेल और फीमेल, एक मेल का दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चे केवल 2 ही ब्लड ग्रुप के पैदा हो सकते हैं, या तो ए ब्लड ग्रुप के होंगे या ओ के होंगे। तो ये 2 ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा होंगी, तो इनमें संतानें इनसे कैसी प्राप्त होंगी, ए की पैदा हो सकती है और ओ की पैदा हो सकती है। लेकिन कभी भी तुम्हें याद रखना है, बी और ए बी ब्लड ग्रुप की, बी ए बी ब्लड ग्रुप की संतानें नहीं पैदा होंगी फर्स्ट केस में। अगर जो मेल और फीमेल दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो या तो संतान ए ब्लड ग्रुप की पैदा होगी या ओ की पैदा होगी, कभी भी ब्लड ग्रुप बी और ए बी की पैदा नहीं होंगी। अब देखा जाए क्या होता है। अब देखो क्या होता है, दूसरा केस अपन ले लें। दूसरा केस अगर जो हम लेते हैं, सेकंड केस बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट के जीनोटाइप निकालेंगे। अगर जीनोटाइप निकालते हुए बनता है तो हम बच्चों का ब्लड ग्रुप निकाल लेंगे, किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होगी। देखा जाए क्या होता है, अगर जो मेल ए ब्लड ग्रुप का है तो इसके 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, ए हो सकता है और ए ओ हो सकता है। अगर फीमेल देखो क्या है, बी ब्लड ग्रुप की, तो बी हो सकता है और बी ओ हो सकती है, क्योंकि बी के कारण भी ब्लड ग्रुप भी आएगा और बी ओ के कारण भी ब्लड ग्रुप भी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है कि ब्लड ग्रुप बी ओ के ऊपर डोमिनेंट होता है। और ऐसा भी अपन कर सकते हैं, या इसी में देखो कैसा है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। तो पहले केस में देखिए ए और यहाँ पर क्या है बी और बी। इसमें क्या करिए, देखो ए और ए 2 गैमेट बने, इधर क्या है बी और बी 2 गैमेट बने। इस प्रकार से हम 4 कॉलम बना लेंगे। एक साइड में गैमेट हम ये नोट कर देंगे, दूसरी साइड में ये, तो यहाँ पर ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। इसका क्रॉस कराओगे तो ए और बी, इसका क्रॉस कराओगे तो ए बी, इसका क्रॉस कराओगे तो ए बी, इसका क्रॉस कराओगे तो ए बी। मतलब किस फर्स्ट वाले केस से ए बी ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है। दूसरा केस देखो क्या है, क्या दिया गया है, ए ओ है और बी ओ है, यहाँ पर बी ओ है। अब देखा जाए इसमें भी आप गैमेट बनाइए, ए ओ, यहाँ पर भी गैमेट बना दीजिए, तो बी ओ हो गया। इस प्रकार से आप 4 कॉलम बना लीजिए। एक साइड में क्या है ए ओ, यहाँ पर भी क्या है बी ओ, इसका क्रॉस कराओगे तो ए बी हो जाएगा, इसका क्रॉस कराओगे तो बी ओ हो जाएगा, इसका क्रॉस कराओगे तो ए ओ हो जाएगा, इसका क्रॉस कराओगे तो ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी के कारण ब्लड ग्रुप ए बी होगा, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। बी ओ के कारण ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। ए ओ के कारण कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा, और ओ के कारण ओ होगा। तो अगर जो एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, तो हमें चारों ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा हो सकती हैं। ए बी की भी पैदा हो सकती है, बी की भी हो सकती है, ए की भी हो सकती है और ओ की भी हो सकती है। तो आज इतना, फिर उसके बाद कल पढ़ाएंगे।